हरियाणा में डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कई पोर्टल्स भी शुरू किए। उसी के ऊपर है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों और आम जनता को देने के लिए पोर्टल शुरू कर रखे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में पोर्टल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले लोग मुआवजे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन यह राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी दुकानदारी ही बंद कर दी। लगातार हमारे विपक्ष के साथी इस पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। एक्चुअल में पोर्टल के माध्यम से आज हमारा किसान भी, व्यक्ति भी आज सुरक्षित है, उसके घर के अंदर योजना पहुंच गई। इनके समय में जो विरोध कर रहे हैं, लोग देखते रहते थे, पैसा आएगा, कहाँ चला जाता था दादा पता नहीं लगा था, किसकी जेब में चला जाता। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये पोर्टल ही है, ये इसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने खूब विधानसभा के अंदर दुष्प्रचार किया कि हम आएंगे, पोर्टल को बंद करेंगे, परंतु लोगों ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा CET के संबंध में करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से CET परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस CET परीक्षा में न तो छात्र भटके, न ही उनके अभिभावक, केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। हमारे हरियाणा के लोगों ने इस CET की परीक्षा के अंदर बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन्होंने छबीले तक लगाई, लंगर तक लगाए माननीय अध्यक्ष जी, और उनको रहने के लिए रात को धर्मशालाओं में व्यवस्था की। पहली बार सभी बच्चों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनके किसी एक सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रदेश में लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए और 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में दिल्ली में बैठक आयोजित हुई, जिसमें वे स्वयं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है, मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में
16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए। बहरहाल हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ देने और आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए पोर्टल के माध्यम से सभी काम किए जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।